हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 14 सितंबर के। आइए डिस्कस करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। इसमें लाइव क्लासेस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और गूगल मीट पे पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको किस किस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मैं ये बता दूं। मैं आपको BA ऑनर्स, BA BBA BCom BLLB जामिया और AMU दोनों के लिए, और साथ ही इसमें आपको मिल रही हैं 3 से 4 लाइव क्लासेस पर वीक, और साथ ही आपको क्लास नोट्स, क्लास PDFs और क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, PYQs और साथ ही मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। हमारे स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, 2 स्लॉट्स आज के बचे हुए हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें, या तो इस नंबर पे आप हमें यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 8851474902। अब मैं आती हूँ अपनी आज की न्यूज़ पर। तो पहली न्यूज़ इज सेंटर रीनेम्स पोर्ट ब्लेयर एज श्री विजयपुरम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है, नाम रखा है श्री विजयपुरम। It was named after Captain Archibald Blair, a British colonial navy official of the East India Company. पोर्ट ब्लेयर नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक नेवी ऑफिसर के पे था, इसीलिए उसको बदल दिया गया। रीज़न यही होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह announced that Andaman and Nicobar Islands capital Port Blair has been renamed as Sri Vijayapuram. Last January, Prime Minister Narendra Modi named 21 large unnamed islands of the Union Territory after Paramveer Chakra awardees on the occasion of Parakram Divas. The Prime Minister also unveiled the model of the National Memorial dedicated to Netaji to be built on Netaji Subhash Chandra Bose Dweep, earlier known as Ross Islands. In July, Rashtrapati Bhavan's iconic Darbar Hall and Ashok Hall were renamed गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिवीजन भी देखा कि पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम नाम बदला है, और साथ ही इसके अलावा भी यूनियन टेरिटरीज़ के जो प्रधानमंत्री ने नाम बदले थे, 21 नाम दिए हैं उन्होंने परमवीर चक्र के अवॉर्डीज़ के नाम पर। और ये भी हमारी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन हम इससे रिलेट कर रखे चल रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स PM ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, दैट इज PSM स्कीम फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई-बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। तो कैबिनेट का कहना है कि उसने अप्रूवल दे दिया है PM ई-बस सेवा के लिए, जिसमें पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम है के तहत, ताकि ई बसेस में हो सके ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट। The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has approved the PM e-bus Seva Payment Securities Mechanism Scheme for procurement and operation of e-buses by public transport authorities with an outlay of rupees 3,435.33 crore. ई-बसेस को ऑपरेशन के लिए हमें इतना अमाउंट दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ है। दिस स्कीम विल सपोर्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस। इससे 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस बनेंगी इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेके 28-29 तक। द स्कीम विल सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ई बसेस फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट से 12 साल तक के लिए ये ऑपरेशन रहेंगी। Moving on to the next news, India jumps to tier 1 in Global Cyber Security Index 2024. India has jumped to tier 1 in the Global Cyber Security Index 2024 released by the International Telecommunication Union, ITU. International Telecommunication Union ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया का टायर 1 पे जंप आया है। The GCI 2024 used a new 5-tier analysis, a shift that allows a greater focus on each country's advances with cyber security commitments. तो अभी इन्होंने जो एनालिसिस किया वो 5 टायर बेसिस पे था, और इंडिया फर्स्ट टायर पे, ठीक है। द रिपोर्ट प्लेस्ड 46 कंट्री इन टायर 1, और इंडिया के साथ साथ टायर 1 में और 40 टोटल 46 कंट्रीज हैं। द हाइएस्ट ऑफ द 5 टायर्स रिजर्व फॉर रोल मॉडलिंग countries that demonstrate a strong commitment in all 5 cyber security pillars. टायर 1 में वो ही कंट्रीज़ हैं जो रोल मॉडल हैं उन 5 कमिटमेंट्स पे,
जो वो 5 कमिटमेंट दे रही हैं साइबर सिक्योरिटी पिलर्स की, वो रोल मॉडल की तरह एज एन इनैक्ट कर रही हैं। तो ये 46 कंट्रीज़ हैं इसमें। तो ये आगे देखते हैं। GCI जो है वो 2015 में लॉन्च हुआ था। द 5th एडिशन ऑफ द GCI मेजर्स द कमिटमेंट टू कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजर्स अक्रॉस द फॉलोइंग 5 पिलर्स। 5 पिलर्स इज लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ये काफ़ी डिटेल बात हो गई, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इंडिया टायर 1 में है। इसको लॉन्च किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, रिलीज मतलब वो करता है इस रिपोर्ट को, और इसमें 46 कंट्रीज टायर 1 में हैं। ठीक है, इतना आपके लिए याद करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अडानी ग्रुप, HCL टेक, इन्फोसिस अमंग टॉप इंडियन फर्म्स इन टाइम्स वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024। तो HCL, इन्फोसिस, विप्रो, अडानी ग्रुप, ये सारे आ रहे हैं टॉप इंडियन फर्म्स में टाइम वर्ल्ड में बेस्ट कंपनीज की लिस्ट के अकॉर्डिंग। टॉपिंग अमंग इंडियन कंपनीज टू फीचर इन द टाइम्स लिस्ट वॉज HCL टेक एट द 112th पोजिशन, followed by Infosys at 119th position, Wipro at 134th position. Mukesh Ambani owned Reliance Industries ranked at 646. The Adani Group is at the 736th position. The list consists of 1,000 companies, among which 22 this year are Indian born. The list is prepared by Statista and Time. The world's best companies 2024 list is based on rigorous analysis across 3 key dimensions, that is employee satisfaction, revenue growth and sustainability. तो टाइम की 1000 कंपनीज जो टाइम ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज बताई हैं 2024 की, उसमें हमारी 22 कंपनी इंडियन बॉर्न है। टाइम का ये डेटा जो रिलीज़ किया गया वो स्टैटिस्टा और टाइम ने प्रिपेयर किया था, और इनके जो 3 की डायमेंशंस रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज को की लिस्ट बनाने में, वो हैं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, रेवेन्यू ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। जिसमें अगर हम सबसे आगे देखें तो HCL टेक है, फिर इन्फोसिस है, फिर विप्रो है, और फिर अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप 736 पोजीशन पे। US based tech giant Apple has topped the list globally, followed by Ireland based tech major Accenture. तो फर्स्ट पे आए हैं एप्पल, नेक्स्ट इज एसेंशियर, फिर माइक्रोसॉफ्ट, BMW ग्रुप एंड अमेजॉन फीचर्ड नेक्स्ट इन लाइन। तो बाकी के 5 जो टॉप 5 हैं वो हैं एप्पल, एसेंशियर, माइक्रोसॉफ्ट, BMW एंड अमेजॉन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 इन रशिया। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम हुआ था 2024 में कजान, रशिया में। इसकी थीम थी वर्ल्ड लिटरेचर इज द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय माधव कौशिक, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी, एंड डॉक्टर K. Srinivas Rao, Secretary of Sahitya Akademi. Moving on to the next, third edition of Index Summit concludes in California. थर्ड एडिशन हुआ था इंडेक्स एक्स समिट का, जो कि कैलिफोर्निया यूएस में हुआ है। द समिट वॉज लॉन्च लैंडमार्क इवेंट ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाई द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसे USISPF ने और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साथ में ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज किया था। द समिट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट शोकेस ऑफ न्यू नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज बाय स्टार्टअप्स एंड MSMEs। तो ये स्टार्टअप और MSMEs पे के लिए एक प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे ये दोनों रिपीट हो गए हैं, इसमें आगे का यहाँ पर है। ड्यूरिंग द समिट MOU was signed between IDEX and Defense Innovative Unit under the US Department of Defense to increase cooperation in defense innovation and deepen collaboration to facilitate industry reach and investment partnership among the stakeholders. The Index X initiative is being steered by Innovations for Defense Excellence on behalf of Ministry of Defense and Defense Innovation Unit under the US Department of Defense. तो इन्होंने बोला है कि ये तो आपके मेन चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी, ये कुछ ज़्यादा डिटेल में है। तो इन्होंने बोला कि एक MOU भी साइन हुआ IDEX और DIU के साथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है US का। इसमें कॉपरेशन करना है, यानी इंक्रीज डिफेंस इनोवेशंस में कोलैबोरेशंस के लिए, इन इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस या रिसर्च कोलैबोरेशंस के लिए इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपेडा साइंस MOU विद लुलु ग्रुप इंटरनेशनल टू प्रमोट इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ग्लोबली। अपेडा इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
इट इज़ एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइंड अ MOU विद लूलू ग्रुप इंटरनेशनल, जिसको हम LLC भी बोलते हैं, आर लीडिंग रिटेल चेन इन द मिडिल ईस्ट एंड एशिया। लूलू ग्रुप, जिसका लूलू मॉल जो लखनऊ में वर्ल्ड फेमस है, मतलब इंडिया में तो फेमस है ही। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, लूलू ग्रुप विल शोकेस अ वाइड रेंज ऑफ सर्टिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इट्स स्टोर्स अक्रॉस द UAE। तो इन्होंने जो साइन किया है MOU, उसमें क्या होगा कि लूलू जो है उसके जितने भी रिटेल चेन्स हैं जो मिडिल ईस्ट और एशिया में हैं, तो वो सभी वहाँ पर UAE में, स्पेशली UAE में, वो इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को शोकेस करेगा, सर्टिफाइड इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिसको एपेडा ने सर्टिफाइड किया होगा। और मिनिस्ट्री, एपेडा आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज सेलिब्रेटिंग 65 ईयर्स ऑफ दूरदर्शन, अ पिलर ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग। दूरदर्शन के 65 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। दूरदर्शन, इंडियाज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, प्राउडली मार्क्स इट्स 65th एनिवर्सरी दिस ईयर। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 5 सितंबर 1959। 1959 में दूरदर्शन आया था। ओके, तो आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, दैट इज़ हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, और हिंदी दिवस के साथ साथ एक वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है, मतलब विश्व हिंदी दिवस भी होता है, जो कि 10 जनवरी को होता है। तो आज की वीडियोस के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।